जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पर आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती जो कि आपके साल 2021 में आई थी, उसका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जिस किसी का भी रिजल्ट में नाम आया है, उनको एक ही चीज़ का वेट है और वह है उनका डीवी का कॉल लेटर। कि यहाँ पर आपका जो डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसका कॉल लेटर, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब तक आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपकी डीवी में क्या कुछ चीज़ कंडक्ट होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर आपकी डीवी में आपका एक डाउट है कि आपके पास आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास क्या दिक्कत आ सकती है या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी वो आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके डीवी के कॉल लेटर के बारे में कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर है, जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ सकता है। तो हमने जो एक उम्मीद की थी कि आपका जो है दिसंबर में आपका डीवी कॉल लेटर आ जाना चाहिए था, वो आपका नहीं आया है। और यहाँ पर टाइम टू टाइम हम जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते रहते हैं कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सही टाइम पर मिलते रहे। और देखिए यहाँ पर अब हमें जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जनवरी में आप कन्फर्म में लिख लीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं, चाहे आप किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप एक चीज जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपका जनवरी में जो है डीवी का कॉल लेटर आ जाएगा। जनवरी के लास्ट से पहले पहले आपको आपके डीवी का कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक सोर्स से मिलने के बाद ही बता रहा हूं, ठीक है। विश्वास कीजिएगा, आपका जनवरी के लास्ट से पहले पहले जो डीवी का कॉल लेटर है, आपका जो एडमिट कार्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि आपको डीवी के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से तैयार करने हैं, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डीवी कॉल लेटर आने से पहले पता होनी चाहिए, तो उसमें आपके जानकारी है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मेरा जो है, आप एक काम कीजिएगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, वो आपके पास होना जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिए, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया था ना, अब उसमें ये देखिएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबसे पहले चीज फॉर्म में लगाए थे वो सब आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हो, चाहे आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हो, या फिर आपकी हायर क्वालिफिकेशन को हो। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन के बारे में डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो सब आपके पास से होने जरूरी है। एक चीज कौन सी हो गई, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था। सेकंड चीज है आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, एक आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दूसरी आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके आईटीआई क्वालिफिकेशन, ये सबसे जरूरी है। और अगर इन दोनों क्वालिफिकेशन के अलावा आपने जो अपनी हायर क्वालिफिकेशन ऐड की थी वो भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपने फॉर्म में लगाई थी। नंबर दूसरी चीज देखिएगा, जो आपका डोमिसाइल है, आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना जरूरी है, जो कि आपको कॉल लेटर के टाइम, आपके डीवी के टाइम लेकर जाना है। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं ना, वो सब के सब आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल नहीं होंगे तो आपको बाहर कर दिए, कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप जरा नोट कीजिएगा। तो एक आपका डोमिसाइल हो गया, उसके बाद एक आपका आईडी प्रूफ है। जो भी आईडी प्रूफ आप दिखाने वाले हैं वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा आधार कार्ड को। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है सबसे अच्छी बात है, अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, अपना वोटर कार्ड, अपना पैन कार्ड, इनमें में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लोग लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सब सर्टिफिकेट आपके पास होने जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक सर्टिफिकेट के बारे में जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना,
उसका जो फॉर्मेट है वो आपका होना चाहिए सेंटर का। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके डाउटफुल होंगे, तो आपको डाउटफुल नहीं होना कि एक आपका नेवी का फॉर्मेट होता है, एक आपका सेंटर का। नहीं, आपका नेवी जो है ना वो आपका वही फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका सेंटर का फॉर्मेट होता है। तो आपको देखिए जो भी स्टेट है उस स्टेट का आपका सर्टिफिकेट अलग अलग होता है फॉर्मेट, लेकिन आपका सेंटर का एक ही फॉर्मेट होता है जो कि आप लोग अपने स्टेट से बनवा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर अपने लिए तैयार रखना है। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है, तो देखिए यहाँ पर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा यदि आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने फॉर्म में लगाई थी, जैसे कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन के अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, या फिर कोई आपके पास अदर एक्सपीरियंस है जो कि फॉर्म में आपने लगाया था, वो आपके पास होना चाहिए। अगर फॉर्म में आपने नहीं लगाया तो उनकी जरूरत आपको नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि अपने 15 से 20 आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर तैयार करवा लीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर। आपके जो फोटो यहाँ पर आप डीवी में यूज करने वाले हैं ना वो आपकी 3 महीने से अधिक पुरानी न हो, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि आपने अपने फोन में जो फोटो लगाई थे ना वो भी आपके पास अगर है तो सबसे अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने फोन में से उसका यहाँ पर जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा एक और चीज जो आपकी जो है एक डाउटफुल रहने वाली है वो है आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड। कि क्या आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड यहाँ पर आपकी डीवी में काम आएगा या फिर नहीं आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको चाहिए होगा लेकिन आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर नेवी ने वो आपके एग्जाम हॉल में जमा करवा लिया था। इसकी वजह से आपका जो एडमिट कार्ड है वो इतना जरूरी आपके पास से नहीं है। लेकिन अगर उसकी फोटोकॉपी या फिर उसका पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी इसकी यहाँ पर डीवी में नहीं रहने वाली है, ठीक है। और इन सब के अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको जो डीवी होने वाला है उस डीवी में आपको एक फॉर्म और मिलेगा, वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का। तो आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी करवाना होगा। अब इसके लिए जो आपको ज़्यादा झंझट नहीं उठाना पड़ेगा, आपको जो क्या करना है अपना ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन आपको तैयार करवाना है। उसमें क्या होगा कि अगर आप ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन तैयार करवाते हैं तो आपको कुछ साइन वगैरह जो सिग्नेचर होते हैं उसकी दिक्कत आ सकती है। आपका नहीं भी ये बोल सकते कि आपको इससे साइन करवाने इससे नहीं करवाने, लेकिन अगर आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन तैयार करवाते हैं तो वहां पर आपको ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन में कोई सिग्नेचर वगैरह आपको जो है उसकी जरूरत नहीं रहने वाली है। तो आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन वो आपको बिल्कुल अपना तैयार करवा कर ले जाना है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपके डीवी के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने थे वो सारे आपको उन्होंने बता दिए। अब यहाँ पर डीवी में आपकी एक चीज और कंडक्ट होगी वो है आपका मेडिकल। तो देखिए आपका जो मेडिकल है ना वो आपका नेवी खुद कंडक्ट नहीं करेगा, तो कंडक्ट कौन करेगा? वो कंडक्ट करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में से आपको जो है अपना मेडिकल तैयार करवाना होगा। अब तैयार कैसे करवाएंगे वो भी सुन लीजिए। तो जो आपका डीवी का कॉल लेटर आने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आने वाला है, उस एडमिट कार्ड में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा कि कहां पर आपको क्या चीज फिल करवानी है। और उसमें जो भी टेस्ट आपके होंगे, जो भी आपके यहाँ पर एसेंशियल टेस्ट हैं आपके मेडिकल के बारे में, वो सब आपको अपने हॉस्पिटल से करवाने होंगे और वहां पर आपको वेरीफाई करवाना होगा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टर से, ठीक है। और मोहर वगैरह साइन वगैरह सब कुछ आपको तैयार करवा के वो फॉर्म आपको अपने डीवी में जमा करवा देना है। तो डीवी में आपके दो चीज यहाँ पर जो है अब शामिल हो जाते हैं, एक आपका डॉक्यूमेंट और दूसरा आपका मेडिकल। तो ये सर जी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करवानी है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप लोग एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल करवा लीजिए, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल खर्च में मेडिकल आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कोई पॉइंट बनेगा या फिर नहीं बनेगा, और अगर पॉइंट बनता तो आप उसका इलाज अपने टाइम से करवा सकते हैं।
तो ये थी आपकी जानकारी कि आपको जो डीवीए कॉल लेटर देखने को जल्दी ही मिल जाएगा और जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जो प्रोसेस आपकी रहने वाली है, वो सब आपको यहाँ पर हमने बता दी है। और हाँ, एक चीज़ और कि क्या आपकी अब कोई और लिस्ट लगेगी? आपकी कोई लिस्ट नहीं लगने वाली है। जिसका इस लिस्ट में नाम आ चुका है, तो अब बस आपका डीवी होगा और उसमें आपका मेडिकल शामिल है, ये आपको चीज़ कंडक्ट होंगी। उसके बाद यदि आप सही पाए जाते हैं डीवी में, मेडिकल में, तो आपको डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग है प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई लिस्ट आपकी अब नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा और अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखिएगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय